नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में शामिल हुए और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। इसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री चर्चा का कारण बने क्योंकि विपक्ष के 8 मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया, मगर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश हित में मीटिंग में जाना बेहतर समझा। उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग में औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य व पोषण, महिला सशक्तिकरण, पीएम गति शक्ति और बुनियादी ढांचे जैसे विषयों को उठाया और प्रदेश में बेहतर हवाई सेवा, रेल नेटवर्क बढ़ाने, नेशनल हाईवे के लिए अतिरिक्त बजट, मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई ताकि प्रदेश में पर्यटन गतिविधि को अधिक बढ़ावा मिल सके। और इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक बजट और संसाधन उपलब्ध कराने व विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में उदार वित्तीय मदद की भी मुख्यमंत्री ने मांग रखी। और अपनी सादगी के लिए चर्चित हिमाचल की पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह आज अपनी विधानसभा क्षेत्र कुसुमपट्टी के पनेहा सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे। सड़क उद्घाटन के बाद अनिरुद्ध सिंह ने एचआरटीसी बस को भी हरी झंडी दिखाई और बस को हरी झंडी दिखाने के बाद अनिरुद्ध सिंह ने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर बस में चढ़ गए और करीब 2 किलोमीटर का सफर बस से तय किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भराड़ी से काकर बगोरा तक सड़क थी और लोग पनेहा तक सड़क ले जाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे और इस सड़क का निर्माण कार्य पहले भी पूरा हो गया था, लेकिन नगर निगम चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू हुई थी और आज इस सड़क का उद्घाटन किया है और ये सड़क सीडा तक बनती है। पहले के भराड़ी से होके वाया अरगैन होके जो है सड़क आती है। पहले कक्करबोरा तक जो है स्थानीय वासियों ने और जो है पंचायत ने इकट्ठे होके और लोगों की इसमें ज़मीनें लगी हैं, सभी ने कक्करबोरा तक करा था और वहाँ बस चलाई थी। कक्करबोरा से पनिया जो है काफ़ी समय से जो है लंबित थी और इसका जो है पास जो रोड है ये पहले हो जानी थी, परंतु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के कारण जो है आचार संहिता लग गई थी, इसलिए नहीं हो पाई। तो आज जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये पूरी करी है। ये SCCP के अंडर जो है सड़क बनी है और ये जो आगे सीडा तक जानी है, करीबन 2 किलोमीटर का अभी और सफ़र अभी आगे है। लोगों की NOC जो है प्राइवेट ज़मीन की वो इकट्ठी कर रहे हैं, जैसी वो हो जाएगी आगे सीडा तक जाएगी। और इसमें पूरा क्षेत्र, क्योंकि ये रोड से बिल्कुल कट ऑफ था, पूरा क्षेत्र जो है पूरी पंचायत जिसको बोलते हैं एक लाइफ लाइन जो है ये बनी है बसों की। वो नेचुरली जो है एक तो स्क्रैप पॉलिसी आई है, जो 15 साल के ऊपर की बसें वो खड़ी हो गई हैं सारी। एक ज़ीरो वैल्यू जो 7-8 साल भी हुए बसों को लंबे रूट पे चल पड़ी हैं, उनकी ज़ीरो वैल्यू करके वो भी खड़ी हो गई हैं। सरकार ने जो है और पिछले भाजपा सरकार ने जो है बसेस ऑर्डर तो करी थी कागज़ों में, पर वो लोग खरीद नहीं पाए। लंबित काम था और बहुत टाइम से लगी हुई थी, सड़क का काम चल रहा था। इसमें सराउंडिंग की पंचायतें, हमारी आगे भी जो पंचायतें जो ग्रामीण में कुछ पड़ती हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस रोड से इतने आगे आने से। अभी 2-1 किलोमीटर अगर ये और आगे निकल जाता है तो डुम्मी कड़ेची एक चल रहा है काम, जो अभी मंत्री साहब ने भी अनाउंस करा है कि अभी उसमें पैसे आ गए हैं। ये सारा कनेक्टिविटी हो जाएगी आपस में दूसरी पंचायतों, ग्रामीण की पंचायतों के साथ। हमारी पहाल है, सामने वाली पंचायतें नेरी है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को होगा। ये काफ़ी राजधानी के भवन मालिकों को अब 3 साल के बजाय सालाना संपत्ति कर देना होगा और नगर निगम शिमला में 3 साल बाद संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हर साल टैक्स में इजाफा होगा और नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पहले 3 साल में 10% बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन अब GDP के हिसाब से सालाना टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य से लेकर देश के शहरों में इस टैक्स की व्यवस्था को लागू करने को जरूरी किया है और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है वो प्रदेश की विकास दर पर आधारित है और प्रदेश में बीते 5 साल में GDP दर क्या रही उसकी औसत के हिसाब से हो रही टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी और यदि GDP दर कम रही तो टैक्स कम बढ़ेगा। देश भर से सभी नगर निगमों और नगर निकायों को लेकर फॉर्मूला लागू करने को भी कहा गया। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के पिछले जो नगर निगम के एक बैठक में एक फैसला हुआ होगा पूर्व में कि आफ्टर 3 इयर्स जो हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते हैं,
जो अभी तक शायद इस बार भी नहीं बढ़ाया था, जनवरी या मार्च में, जनवरी या फरवरी में अभी तो बढ़ाया नहीं था। लेकिन उसका मेरा ये मानना है कि आपका जो टैक्स है हम उस हिसाब से इस बार जीडीपी के हिसाब से बढ़ाएंगे। जो जीडीपी है जो कंट्री का, या जो 3 पॉइंट कुछ जीडीपी आएगा, उस बेस पे हम इस बार टैक्स को बढ़ाने की, ना कि 10% नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट जो जीडीपी होगी उस बेस पे हम अपना टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का एक प्रस्ताव लाएंगे। जो मैं समझता हूँ उसको बढ़ोतरी नहीं कहेंगे, वो हम उसको कमी ही करेंगे। पहले तो 10% बढ़ता था एवरी 3 ईयर्स, लेकिन अब एवरी ईयर उसको हम 3 पॉइंट अकॉर्डिंग टू जीडीपी, जो 10% पहले 3 ईयर्स में बढ़ता था वो लगभग उतना ही आएगा जो हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह सा ये चर्चा होगी, इस पे हाउस में भी हम चर्चा करेंगे। शिमला से धर्मशाला जाते समय प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल जहां पर घुमरावरी अस्पताल का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य मंत्री ने 9 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि 50 बिस्तरों वाले इस नए भवन के निर्माण के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और निर्माण कार्य में आ रही विभिन्न अन्य समस्याओं को भी विभागीय आधार पर पूर्ण किया जाएगा ताकि प्रगति कर जल्द लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने अस्पताल में स्टाफ की कमी के प्रति भी जल्द भर्ती का आश्वासन दिया है और वहीं पर उन्होंने बीजेपी द्वारा कांग्रेस की 10 गारंटी योजनाओं को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी सभी 10 गारंटी योजनाओं को लागू करेगी और महिलाओं को भी जल्द 1500 रुपए कैटेगरी वाइज उनके खाते में डाले जाएंगे। बहुत से जो हॉस्पिटल में समस्या आई, ठीक कर रहे हैं और हम रिक्रूट भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं और इस समस्या का अगले कुछ एक महीनों में आप देखेंगे निराकरण भी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू महिलाओं का। महिलाओं का चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। इनफैक्ट इसी आने वाले महीने में जून में पहला जो बैच हमारा बांटा गया है उस कैटेगरी के मुताबिक और उस चरणबद्ध तरीके से सब महिलाओं को जो हमने 1500 रुपये पर मंथ की बात कही है वो बाकायदा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ कि जो एक बार कोई प्रॉमिस कर दिया जाए वो देना ही चाहिए और उसके देने की पूरी प्रपोजल और तैयारी हमने कर ली। चलिए मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।